मैम आज बीके अस्पताल का निरीक्षण करने आए हैं, कोई विशेष प्रयोजन रहा इसका? देखिए, प्रयोजन विशेष नहीं होता। हरियाणा की नायब सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी गरीब लोगों की चिंता करते, गरीब लोगों की सुनवाई के लिए हम लोगों को ये काम दिया गया है कि हम उनकी चिंता करें। और जहाँ पर ये हॉस्पिटल जैसा एक पावन मंदिर होता है, जहाँ डॉक्टर्स को भगवान का रूप माना जाता है, तो वहाँ पर व्यवस्थाएं कैसी हैं, किस तरह का वहाँ पर व्यवहार है, किस तरह की मरीजों को कितनी जल्दी उनका ट्रीटमेंट होता है, या लेबर रूम है, हमारी बहनें जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी डिलीवरी होती है तो उनकी देखभाल कैसी है, यहाँ पर टॉयलेट कैसे हैं, पानी पीने की व्यवस्था कैसी है, जो अटेंडेंट है उनकी व्यवस्था कैसी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर कोई अनियमितता वहाँ पर मिलती है तो एक एक चेक करने का एक प्रोसीजर है, जिसके तहत आज मैं यहाँ पर आई हूँ। और हरियाणा राज्य महिला आयोग, क्योंकि हमारा काम है कि जहाँ भी बहनें हमारी काम करती हैं, क्या वो अपना इलाज के लिए यहाँ हॉस्पिटल में आती हैं, तो इन्हीं सब बातों को देखने के लिए आज मैं यहाँ पर आई। जी, जांच के दौरान, निरीक्षण के दौरान मैम क्या कुछ सामने आया? देखिए, जहाँ तक आप सभी को पता है कि सरकार गरीबों की समर्पित सरकार है, और मुझे नहीं लगता कि सरकार की तरफ से किसी भी तरह की कोई भी चीज की कमी कहीं पर है। अभी यहाँ पर जैसे मैंने पूरा आपने देखा, मैंने 3 घंटे यहाँ पर लगाए, एक एक चीज को बहुत बारीकी से देखा। जो मुझे सबसे बड़ा जो कारण लगा वो मैकेनिज्म का लगा कि ठीक से मैनेजमेंट का यहाँ पर काम में अनियमितता है। उनका ध्यान बहुत ज़्यादा उन चीज़ों पर नहीं है कि कैसी सफाई होनी चाहिए, किस तरह का वातावरण यहाँ पर होना चाहिए। जब देश के प्रधानमंत्री जी सोशल डिस्टेंस की बात करते हैं, जब हम यहाँ हॉस्पिटल में आए हैं तो थोड़ा पंखों की बड़ी भारी दिक्कत लगी है। जहाँ पर पेशेंट्स जहाँ खड़े हैं वहाँ पर गर्मी थी, परेशानी थी, तो मैंने सीएमओ साहब को हिदायत दी है, इनको कहा है कि देखिए, हमारी सरकार जब लोगों के लिए समर्पित सरकार है तो हम अगर थोड़ा सा श्रम कर लें, परिश्रम कर लें, थोड़ा सा चीज़ों की देखभाल कर लें, और ये तो काम ही हमारा देखभाल का है। जब हॉस्पिटल का सीएमओ पीएमओ होता है उसका काम मैनेजमेंट का ही, तो उस मैनेजमेंट के अंदर अनियमितताएं हैं, उनको ये ठीक कर लें। और इन्होंने कहा है कि बहुत ही जल्दी इसको बिल्कुल ठीक भी करेंगे। मैंने इनको 21 डेज का टाइम दिया है। उसके अलावा जो मेन एक प्रॉब्लम यहाँ ये भी है, क्योंकि अभी रेनोवेशन का काम यहाँ पे चल रहा है, तो ड्यू टू रेनोवेशन थोड़ी सी परेशानी तो आती है, ठीक है ना। अभी जल्दी ही मैंने कहा है कि फटाफट से सारे काम हो जाएं, नए टॉयलेट्स में जो पॉट वगैरह हैं वो सारे अच्छे कर लें, व्यवस्थाएं ठीक कर लें, पीने के पानी पर ध्यान दें। वो तो इन्होंने कमिट किया है कि जल्दी ये सारी चीज़ें यहाँ पर ठीक होंगी। बात जैसे जो बहनें हमारी यहाँ डिलीवरी के लिए आती हैं उनसे मैंने लेबर रूम में जाकर बात की है, वो सब संतुष्ट हैं डॉक्टर्स के काम से कि हमारी यहाँ देखभाल ठीक से होती है। गर्मी है, थोड़ी सफोकेशन है, उन चीज़ों को लेके आज हमने इनको बता दिया है, साफ सफाई ठीक करेंगे और आशा है सब चीज़ें ठीक कर लेंगे। मैम, महिला अपराधों पर कई बार देखने को आया है कि पुलिस की तरफ से कार्रवाई में थोड़ी देरी हो जाती है। पानीपत वाला वीडियो भी आपने साझा किया था। देखिए, पानीपत वाले वीडियो पर मैं कहना चाहूँगी, ये बात ठीक है कि मैं एसपी को कॉल कर रही थी, क्योंकि आप जैसे मीडिया भाई मेरे से बात करने के लिए, तो जब तक विषय की पूरी जानकारी नहीं हो तो आधी अधूरी जानकारी नहीं देनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने एसपी साहब को फ़ोन करने की कोशिश की थी। लेकिन एक कारण ये भी हो सकता है कि छुट्टी का दिन था, उनकी कहीं बिजी हो सकते हैं, कोई और काम हो सकता है। लेकिन फिर भी मैंने कहा, इस बात से मैं पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि कैजुअलिटी कभी भी कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी आ सकती है। तो हम लोग सेवा के काम में लगे हैं, और सेवादार जब होता है तो सेवादार को हर चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन फिर उसके बाद उनसे मेरी बात हो गई थी, उस विषय को बहुत ही गंभीरता से आयोग ने भी लिया है, उस पर संज्ञान लिया है। पुलिस ने भी पूरी तरह से उस मामले को तफ्तीश कर रही है। और निश्चित तौर पर मैंने उस दिन भी कहा था कि हम आयोग भी बेटी के साथ है और पुलिस भी बेटी के साथ है। काफ़ी बहुत ही गहराई से उसकी जांच चल रही है और जल्दी ही बेटी को न्याय मिलेगा, इसके लिए हम वचनबद्ध हैं। मैम, महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में बृजभूषण सैनी को बरी कर दिया गया है, लेकिन महिला पहलवान कह रही है कि हम आगे और अपील करेंगे।
देखिए, अब उसमें इन्वेस्टिगेशन में क्या आया है वो तो अलग बात है, उसकी ठीक से मुझे अभी जानकारी नहीं है। टू बी फ्रैंक, मैं पूरी जानकारी लेकर के आपको कुछ कह पाऊंगी। और अगर वो बहनें उनको लगता है असंतुष्ट हैं, उनको न्याय नहीं मिला है, तो डेफिनेटली उनको अपील करनी चाहिए। पुरुष आयोग की मांग भी लगातार जो है पुरुषों की तरफ से आती है, क्या लगता है आप? देखिए, वो पुरुषों का अधिकार है। पुरुषों का अधिकार, अगर उनका अधिकार है तो उसको कौन रोकना है, और बनना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन कहीं तक मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगी कि अगर मैं बीइंग ये आयोग अध्यक्ष आपसे बात करूं, तो आपके माध्यम से मैं उन भाइयों को भी ये कहना चाहूंगी कि अगर उनको लगता है कि उनके साथ कोई जाति है, उनकी कहीं पर ऐसा लग रहा है कि अननेसेसरी कोई उन पर झूठा मुकदमा है या किस तरह के, उस पर भी हमारा पूरा ध्यान है। और उनके साथ भी जाति ना हो, इसके लिए भी आयोग प्रतिबद्ध है। और मैं उन भाइयों के साथ भी हम खड़े हैं। बहन बेटियों की सुरक्षा, सम्मान, उनको स्वावलंबी बनाना, उनको सशक्त बनाना, उनके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम करना, आयोग आपके द्वार, इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम हम खुद जाके डिस्ट्रिक्ट में, जैसे आज हम फरीदाबाद आए, आज हमने यहाँ भी बहनों की बातों को सुना है। किसी भी क्षेत्र में कोई भी बहन काम करती है, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस ना करे। राज्य महिला आयोग उनके साथ है, हरियाणा की सरकार उनके साथ है। किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए हम दिन रात उनके लिए साथ खड़े हैं। मैम, अस्पतालों में खासकर जहाँ पर रात को महिला स्टाफ काम करता है और वहाँ पर खासकर जब एमएलसी वगैरह करती है, तो वहाँ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ ऐसा सुनिश्चित किया गया है ताकि परेशानी ना हो किसी तरह की? देखिए, सुरक्षा तो सरकार का पहला काम है और हमारी सरकार इस सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमने दुर्गा शक्ति थाने खोले हुए हैं, दुर्गा जो पुलिस है, पेट्रोलिंग पुलिस है, गश्त पुलिस है, वो सारी चीजें अरेंजमेंट्स है, तो ऐसी कोई सुरक्षा की कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर किसी की मानसिकता है और अंदर बंद कमरे में कोई इस तरह की हरकत या घटना को अंजाम देता है, तो राज्य महिला आयोग हरियाणा उनको बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। इस बात की चेतावनी भी मैं उनको देना चाहती हूँ कि वो इस तरह की मानसिकता से बाहर निकल जाएं और बहन बेटियों को, जैसे अपनी बहन बेटियों को बहन बेटियां समझते हैं, वो दूसरों की बहन बेटियों को भी अपने घर जैसा वातावरण देकर ठीक करें। और कुछ चीजें होती हैं जो घरों में भी हो जाती है, जैसे पानीपत का मामला था, इस तरह की भी, चाहे कोई माँ हो चाहे कोई और हो, सभी से कहना चाहूंगी कि जो रिश्ता भारतीय संस्कृति के अंदर है, उस रिश्ते को वही सम्मान देना चाहिए। इन और फालतू की चीजों से, गलत चीजों से बचने की बहुत जरूरत है। समाज को भी जागरूक होकर के एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करने की आवश्यकता है। थैंक यू।